हेलो दोस्त, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुपर 50 एकेडमी राजन सर पे। आज हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का लेक्चर सेकंड। अब देखिए, इसके पहले हम कल की क्लास में जो हम रिपीट किए थे, आप मतलब जो भी हम कल के क्लास में कराए थे, आज हम उसको एक बार फिर से 5 मिनट का समय लेंगे आपसे। हम 5 मिनट में कल की पूरी क्लास को एक बार रिपीट कर देते हैं। तो सबसे पहले बात किए थे हम लोग, जो केमिस्ट्री के जनक जो होता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री हम किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री जो क्या है, एंटोनी लेवोइजियर महोदय हैं। और क्या देखिए, और एंटोनी लेवोइजियर महोदय जो है, एक बार नोट कर लीजिए आप लोग कॉपी में कि इनको भी मतलब आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक भी एंटोनी लेवोइजियर महोदय को ही बोला जाता है। अब देखिए, इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों बोला गया, तो इन्होंने अपना मतलब केमिस्ट्री में, वैसे तो इनका बहुत योगदान था, लेकिन इन्होंने 3 योगदान दिए थे। तो पहला योगदान क्या था, तो जो हम लोग पीरियोडिक टेबल का जो पहला जो है कौन तत्व होता है, कौन है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की खोज किसने किया था, तो हाइड्रोजन का खोज जो है हेनरी कैवेंडिश ने खोज किया था। ठीक, अब देखिए, और जो हाइड्रोजन जो टर्म है उसको किसने दिया था, तो उसको जो है कौन दिए थे, एंटोनी लेवोइजियर महोदय ने दिए थे हाइड्रोजन टर्म को। ठीक, और इन्होंने दूसरा काम किया था, तो इन्होंने द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री नामक बुक लिखी थी। एंटोनी लेवोइजियर महोदय ने क्या किए थे, मतलब द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री नामक बुक को लिखे थे। और इनका थर्ड जो काम किए थे इन्होंने, मतलब थर्ड काम क्या किए थे, तो इन्होंने कंबसन थ्योरी, जो हम लोग केमिस्ट्री में जो कंबसन थ्योरी पढ़ते हैं उसको कौन दिए थे, तो एंटोनी लेवोइजियर महोदय ने ही दिए थे। इसलिए इनको एंटोनी लेवोइजियर महोदय को फादर ऑफ केमिस्ट्री और मतलब आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो यहाँ तक तो हम लोग क्लास कर लिए थे। फिर इसके बाद हम लोग क्या क्लास किए थे, तो देखिए, इसके बाद हम आप लोग को बताए थे कि एटम, अरे क्या एटम, तो परमाणु जो होता है वह क्या होता है। तो इस ब्रह्मांड में वह सबसे छोटा भाग जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम परमाणु कहते हैं। तो अब देखिए, अब हम इसको परमाणु को हम कैसे डायग्राम में हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो मान लीजिए किसी एटम का क्या है, यह सेंटर है, और यह क्या है, उसका न्यूक्लियस है। यह क्या है, न्यूक्लियस है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को नाभिक भी बोला जाता है। और देखिए, नाभिक में जो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद होता है। नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद होता है, और इसको क्या बोलते हैं, हम नाभिक बोलते हैं। और इसको ये क्या है, तो ये सारे क्या है, ऑर्बिट है। ये सारे क्या है, ऑर्बिट है, यानी क्या है, यह कक्ष है। और जो है इलेक्ट्रॉन जो है वह कहाँ इलेक्ट्रॉन, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन किसके चक्कर लगाते हैं, नाभिक के, और क्या रहेगा, मतलब ऑर्बिट के, यानी कक्ष के। तो नाभिक मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वह हर हमेशा क्या होता है, ऑर्बिट में चक्कर लगाती है। ऑर्बिट में क्या करती है, चक्कर लगाती है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होता है, तो ऑर्बिट में, यानी क्या, कक्ष में। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ होता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है किस में होता है, नाभिक में होता है। यहाँ भी आपका क्लियर हो गया था। और एक और बात बताए थे आपको कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है यह क्या होता है, तो क्वार्क के मिलने से बना होता है। बताए थे ना कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किसके मिलने से होता है, क्वार्क के मिलने से बना होता है। और क्वार्क के जो है डिस्कवरी कौन है, क्वार्क की खोज किसने किया था, तो क्वार्क की खोज जो है जेलमैन ने किया था। अब बात आता है कि क्वार्क जो होता है 2 प्रकार के होता है। क्वार्क कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार के होता है। एक होता है क्या, अप क्वार्क, एक होता है क्या, डाउन क्वार्क। एक होता है क्या, अप क्वार्क, एक होता है क्या, डाउन क्वार्क। क्वार्क कितने प्रकार के होता है, तो 2 प्रकार के होता है।
अप क्वार्क डाउन क्वार्क। तो अप क्वार्क पे जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी अप क्वार्क पे वह क्या होता है, धन आवेश होता है, और डाउन क्वार्क पे क्या होता है, ऋण आवेश होता है, निगेटिव चार्ज होता है। जब चार्ज होता है तो उस चार्ज का तो कुछ ना कुछ मान होगा, कुछ ना कुछ मान होगा। तो देखिए अप क्वार्क पे आपको बताए थे याद करने के लिए, तो कैसे याद करना था, तो 3 में 2 भाग क्या है, अप क्वार्क है। 3 में 2 भाग क्या है, अप क्वार्क है। और अप क्वार्क क्या होता है, मतलब धन आवेशित होता है, पॉजिटिव होता है, तो प्लस हो जाएगा। और डाउन क्वार्क क्या होता है, तो अप क्वार्क 3 में 2 भाग होता है, तो डाउन क्वार्क 3 में कै भाग होता है, 1 भाग होता है। 3 में कै भाग होता है, 1 भाग होता है। अब बात होता है कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, यानी प्लस होगा कि माइनस होगा। तो यह हर हमेशा ऋणात्मक होता है डाउन क्वार्क, इसलिए यह क्या होगा, निगेटिव होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ तक भी हम लोग कर लिए थे। ठीक, अब देखिए इसके बाद हम आपको बताए थे कि नाभिक, अब एक और बात बताए थे कि किस, अगर आपसे पूछा जाएगा किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो है मतलब नाभिक को मतलब प्रदर्शित किया गया या खोज किया गया, तो आप ये बताइएगा। आपको बताए थे कि अल्फा कण परिकिरणन अनुप्रयोग के फलस्वरूप जो है किसको, नाभिक को प्रदर्शित किया गया, खोजा गया है कि नहीं, उसको खोज की गई किसके। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि अल्फा कण परिकिरणन अनुप्रयोग से किस मतलब किसका खोज हुई, तो आप क्या बोलिएगा, किसके प्रदर्शित किया गया, तो क्या बोलिएगा आप, नाभिक। क्या कीजिएगा, नाभिक। तो यहाँ तक भी बता दिए थे। और उसके बाद हम आपको बताए थे कि साइज ऑफ क्या, साइज ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक की त्रिज्या है क्या, आपको बताए थे कि नाभिक का त्रिज्या। तो देखिए नाभिक यह है, यह क्या है, नाभिक का न्यूक्लियस है। तो यहाँ और यह एटम का क्या है, सेंटर है, एटम का क्या है, यह सेंटर है। तो सेंटर से यहाँ कोई भी दूरी अगर हम नाभिक पे ले जाएंगे, वहीं तो क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा, वहीं तो क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। तो नाभिक का त्रिज्या जो होता है, साइज ऑफ नाभिक मतलब नाभिक का त्रिज्या कितना होता है, तो आपको बताए थे कि 10⁻⁻15 मीटर बताए थे। नाभिक का त्रिज्या कितना बताए थे, 10⁻15 मीटर बताए थे। इसको हम एक जो है एक फर्मी भी बोला जाता है, इसको हम क्या, एक फर्मी भी बोला जाता है। इसको 10⁻⁻15 मीटर को हम एक फर्मी भी बोल सकते हैं। अब बात आता है कि एटम की मतलब साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम, परमाणु की त्रिज्या क्या होता है, परमाणु की त्रिज्या क्या होता है, यह कोई क्या है, सेंटर है। अब सेंटर से यह जो दूरी होगी, यह जो क्या होगा, दूरी होगी, यह क्या कहलाएगा, यही क्या कहलाएगा, साइज ऑफ मतलब यह क्या हो जाएगा, एटम की क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। तो इसका मान आपको बताए थे कि 10⁻⁻10 मीटर। नाभिक की मतलब एटम की परमाणु की त्रिज्या जो होता है 10⁻⁻ कितना होता है, तो 10 मीटर होता है। हम उसको 10⁻⁻10 मीटर को हम एक एंगस्ट्रम भी बोल सकते हैं, हम एक एंगस्ट्रम भी बोल सकते हैं। ठीक, और इसके बाद एक और बात हम आपको बताए थे कि इस पे जो फोर्स, जो इसके अंदर जो एनर्जी जनरेट होता है, इसके अंदर जो नाभिक के अंदर जो एनर्जी मतलब ऊर्जा होता है, उस ऊर्जा को हम कहते हैं क्या, नाभिकीय ऊर्जा। उसे हम क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा। क्या कहते हैं, इसके अंदर जो ऊर्जा जनरेट होता है उसे क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा, और न्यूक्लियर एनर्जी भी बोला जाता है। और इस पर, इस नाभिक पर जो फोर्स जनरेट होता है, नाभिक पर जो क्या होता है, फोर्स यानी जो बल, बल नाभिक जो पर जो क्या होता है, बल जो उत्पन्न होता है, जो बल लगता है, उस बल को हम क्या कहते हैं, तो हम उस बल को नाभिकीय बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर फोर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो न्यूक्लियर फोर्स बोला जाता है। अब देखिए नाभिकीय जो बल होता है, आपको बताते हैं, यह स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स का नाम बताए, तो आप क्या बोलिएगा, तो आपको बोलना है नाभिकीय बल होता है। अगर ऑप्शन में होगा नाभिकीय बल, तो आपको क्या करना है, नाभिकीय बल बोलना है। आपने यहाँ तक क्या कर लिया होगा, समझ गया होगा। कल तो क्लास यहीं तक किए थे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आगे की क्लास। अब देखिए
अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि देखिए अब हम लोग तो जान लिए हैं कि एक और बात बताए थे आपको कि सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम के जो होता है सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है कि नहीं। मिस्टेक हो गया अब बताना आपको। देखिए एटम का जो है, परमाणु का सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब देखिए यह हो गया किसी एटम का सेंटर हो गया, और यह क्या हो गया, यह नाभिक हो गया यानी न्यूक्लियस हो गया, और ये सब सारे क्या है, ऑर्बिट है। ये सब सारे क्या है, ऑर्बिट है। ये सब सारे क्या है, ऑर्बिट है। तो अब देखिए इस ऑर्बिट का जो है कुछ ना कुछ नाम होगा, इस ऑर्बिट का कुछ ना कुछ नाम होगा, मार्कर। चलिए इस ऑर्बिट का कुछ ना कुछ क्या होगा, नाम होगा। तो देखिए यह के ऑर्बिट है, मैंने कक्ष। यह नाभिक है, नाभिक के बाहर ये जितने दिख रहे हैं, ये और ये, यह सब क्या है, यह कक्ष है। यह सब क्या है, कक्ष है। तो इस कक्ष के जो है कुछ न कुछ नाम होगा, कुछ न कुछ क्या है, नाम है। तो यह जो है के है, एल है, एम है, एन है, ओ है, पी है कि नहीं। ऑर्बिट कितना है, तो के है, एल है, एम, एन, ओ, पी, ये सब क्या है ना, ठीक है, एटम के ऑर्बिट है ना, क्या है, परमाणु क्या है, यह कक्ष है। हम बताए थे आपको ऑर्बिट को सेल भी बोला जाता है, ऑर्बिट को सेल भी क्या किया जाता है, तो बोला जाता है। तो किसी परमाणु के अगर नाभिक है, तो किसी परमाणु के नाभिक में मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, तो वह कक्ष में होता है। वह इलेक्ट्रॉन जो होता है अपने मतलब ऑर्बिट में क्या करता है, यानी कक्ष में चक्कर लगाता है। अब देखिए तो इलेक्ट्रॉन इसमें भी होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें भी होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें भी होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें भी होगा, और इलेक्ट्रॉन इसमें भी होगा, है कि नहीं, सब में इलेक्ट्रॉन होगा। अब बात आता है एक और बात, मतलब ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखिए अब बात आता है कि जो ऑर्बिट जो है, ये जो कक्ष है, ऑर्बिट जो क्या है, कक्ष है। देखिए ये सब ये सब ये सब ये सब सारे क्या है, ऑर्बिट है। हम इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, कक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कक्ष बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वह किस में मौजूद होता है, तो कक्ष में मौजूद होता है। तो अब बात आता है कि हम ऑर्बिट में हम अधिक से अधिक, किसी भी हम ऑर्बिट में हम अधिक से अधिक हम कितने इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। अब हम लोग बताएंगे आपको, अब बताएंगे हम आपको कि ऑर्बिट में यानी कक्ष में हम अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। तो चलिए आप लोग हेडिंग दीजिए। चलिए आप लोग जो है इसको मिटा दें। चलिए आप लोग जो अब हेडिंग दीजिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप लोग नोट करते चलिए, साथ साथ नोट करते चलिए। हेडिंग दे दीजिए, दिखाई दे रहा है आप लोग, ठीक। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को जो है हम लोग इससे क्या करते हैं, सूचित करते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, ठीक। अब हिंदी वाले बच्चे भी लिखेंगे, आप लोग लिखिए। किसी भी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आप लोग हेडिंग दीजिए कि हेडिंग दीजिए किसी भी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या,
किसी भी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब बात आता है कि कक्ष जो होता है, कक्ष के बारे में बताया है आपको, तो क्या होता है कक्ष, के होता है, एल एम एन ओ पी, ये सब क्या है कक्ष है। कक्ष क्या है, तो के एल एम एन ओ पी ये सब क्या है कक्ष है। तो अब के में जो है हम लोग बात करेंगे, के कक्ष में जो होता है हम कितना अधिक से अधिक अधिकतम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। एल में हम अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, एल में हम अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो चलिए इसके लिए जो है एक मैथमेटिकल जो क्या है फार्मूला है, एक इसके लिए क्या है एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है, तो 2n² है। क्या है, 2n² है, जहाँ पर n जो है क्या है, जहाँ दिखाई दे रहा है आपको, n जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी n जो क्या है कक्षों की क्या है संख्या है, कक्षों की क्या है संख्या है। तो देखिए आपको हम बताए हैं कि यह क्या है एटम है, यह एटम का सेंटर है, यह क्या है न्यूक्लियस है, ये सब सारे क्या है ऑर्बिट है, ये सारे सब क्या है ऑर्बिट है। तो हो गया के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, ओ हो गया, पी हो गया। तो के जो है के क्या नंबर पे है, तो के 1 नंबर पे है, एल का नंबर पे है 2 नंबर पे है, एम का नंबर पे है 3 नंबर पे है, एन का नंबर पे है 4 नंबर पे है, और ओ का नंबर पे है 5 नंबर पे है, और पी का नंबर पे है, तो पी के नंबर पे 6 नंबर पे है। तो चलिए अब हम लोग हेडिंग नोट कर लिए यहाँ पे। चलिए आप लिखते चलिए, आप लोग साथ साथ में लिखते चलिएगा। लिखते चलिए आप लोग भी। चलिए दिखाई दे रहा है, आप लोग दिखाई दे रहा है ना। देखिए नंबर ऑफ ऑर्बिट मतलब ऑर्बिटों की संख्या लेंगे हम लोग। तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं क्या नंबर, फर्स्ट नंबर पे। देखिए के जो होता है यह क्या नंबर पे होता है, तो के जो होता है क्या नंबर वहाँ बताएं। देखिए के सबसे फर्स्ट में है, यानी के नंबर पे होता है, तो के जो होता है वह 1 नंबर पे होता है। के क्या नंबर पे होता है, तो 1 नंबर पे होता है। तो के बराबर हम 1 लेते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है 2n² होता है। 2n क्या होता है स्क्वायर होता है। के क्या नंबर पे होता है 1 नंबर पे होता है, तो 2 गुणे अगर एक की जगह पर 1 लिखते हैं, अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो बराबर क्या आता है 2 ही आता है। यानी अब हम बात करते हैं के में जो है हम अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, हम 2 रख सकते हैं। हम 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं। अधिक से अधिक कितना रख सकते हैं, तो हम 2 रख सकते हैं। ठीक, अब बात आता है कि के बाद क्या आता है एल आता है। के बाद क्या आता है एल आता है। तो एल क्या नंबर पे होता है, तो एल जो होता है वह 2 नंबर पे होता है। वह क्या नंबर पे होता है, तो 2 नंबर पे होता है। तो इसका भी फार्मूला क्या हो जाएगा 2 × n का स्क्वायर, यानी n का नंबर पे है 2 बराबर है, n बराबर क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और 4 दूना क्या होता है, तो 8 होता है। यानी एल ऑर्बिट में है हम अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। वैसे हम एल में 5 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, लेकिन हम 8 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, हम 8 से कम ही रख सकते हैं, लेकिन 8 भी रख सकते हैं। तो चलिए अब आता है एल के बाद क्या आता है के, एल के बाद एम आता है। एम जो है यह क्या नंबर पे होता है, यह 3 नंबर पे होता है। तब देखिए
2 गुने क्या हो जाएगा, अब 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 के स्क्वायर क्या होता है, 3 के 9 होता है, 9 दूना क्या होता है, तो 18 होता है। अब बात आता है के एल एम के बाद क्या आता है, एन आता है। तो एन जो है क्या नंबर पे आता है, एन 4 नंबर पे आता है। क्या हो जाएगा, 2 गुने 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 दूना क्या होता है, तो 32 होता है। ठीक, तो अब आता है क्या, ओ आता है। ओ क्या नंबर पे आता है, तो ओ 5 नंबर पे आता है। इसका फार्मूला क्या है, 2 गुने एन का स्क्वायर। तो एन यहाँ पे क्या है, 5 है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। और 25 दूनी क्या होता है, तो 25 दूनी क्या होता है, 50 होता है। अब देखिए, अब बात आता है ओ के बाद, ओ के बाद क्या आता है, तो पी आता है। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को। तो पी जो आता है वह 6 नंबर पे आता है। क्या नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। तो देखिए 2 गुने क्या हो जाएगा, 6 के स्क्वायर। तो 6 के स्क्वायर कितना होता है, 36। और 36 दूना क्या होता है, तो 72 होता है। यानी यहाँ पे हम लोग क्या जाने, यानी एम में कितना 18, एन में कितना 32, ओ में कितना 50 और पी में कितना 72। चलिए आप लोग नोट करते चलिएगा कि देखिए दिखाई दे रहा है ना आपको। देखिए अगर बोर्ड पे आपको नहीं दे रहा है तो हम बोल रहे हैं, तो उस बात पे भी ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो है के में जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉन हम कितना ले सकते हैं, तो 2 ले सकते हैं। और बात होती है कि एल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना ले सकते हैं, तो 8, एम में कितना 18 और एन में कितना 32, ओ में कितना 50 और पी में कितना तो 72। देखिए अब ऑब्जेक्टिव में अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है आपको ये बताते हैं। अब जो है अधिकतम आप मतलब आपको हम ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताइए कि के में है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। के में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे क्या है 2 होती है। अगर बात होगा कि के एल एम, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि, एक सेकेंड मार्कर कहाँ गया, देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि के एल एम में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएं। के एल एम में लिखिएगा क्वेश्चन, के एल एम में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएं। के एल एम में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएं। तो देखिए के में कितना होता है 2 होता है, एल में कितना होता है 8 होता है, एम में कितना होता है तो 18 होता है। तो जिस ऑप्शन में 2, 8, 18 होगा हम उस ऑप्शन को क्या करेंगे, सही मानेंगे, राइट मेरा ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीक़े से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अगर बताइए कि ओ में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, ओ कक्ष में या ओ ऑर्बिट में या ओ सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, तो ओ में कितना होता है तो 50 होता है। अगर आपको ये वैल्यू याद अगर नहीं भी है, अगर आपको ये याद है 2n² तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि पहला जो ऑर्बिट जो है वह क्या होता है के होता है और के से लेकर हमको पी तक जाना है, के एल एम एन ओ पी, और n का मान वैसे ही पुट कर देना है। 2n² फार्मूला में आप आराम से निकाल सकते हैं अगर आप भूल भी जाते हैं तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए मिटा दें, चलिए अब आप लोग हेडिंग दीजिए कि एटॉमिक नंबर। अब आप लोग हेडिंग दीजिए एटॉमिक नंबर, हम हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, तब परमाणु संख्या। क्या बोलेंगे इसे हम, तो हम इसे क्या बोलते हैं परमाणु संख्या। क्या बोलते हैं परमाणु संख्या। देखिए एटॉमिक नंबर को यानी परमाणु संख्या को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल Z से सूचित करते हैं। परमाणु संख्या को हम किससे सूचित करते हैं, तो हम Z से सूचित करते हैं। ठीक, अब देखिए परमाणु संख्या बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन।
किसी एलिमेंट्स के अगर किसी तत्व की अगर परमाणु संख्या अगर है 18 है तो उसके मतलब प्रोटॉनों की संख्या जो होगा वह कितना होगा, 18 ही होगा। यानी मतलब परमाणु संख्या जितना होता है उतना ही क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या होता है, उतना ही क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या होता है। और हम एटॉमिक नंबर को हम किससे सूचित करते हैं, तो हम एटॉमिक नंबर को हम जेड से सूचित करते हैं। एटॉमिक नंबर से हम क्या करते हैं, हम जेड से सूचित करते हैं। मान लीजिए अगर कोई जो है एक्स एलिमेंट है, मान लीजिए कि एक्स कोई क्या है, तत्व है, यानी क्या है, कोई एक्स क्या है, परमाणु है कि नहीं, कोई एलिमेंट्स है। तो इसके पैरों में यानी जो नीचे में लिखा जाता है, जो नीचे में लिखा जाता है वह क्या कहलाता है, तो परमाणु संख्या। किसी भी परमाणु के किसी भी एलिमेंट्स के पैरों में क्या लिखा जाता है, तो उसमें परमाणु संख्या लिखा जाता है। ठीक, बात समझे कि नहीं। ये क्या होता है, पैरों में क्या लिखा जाता है, तो परमाणु संख्या लिखा जाता है। सपोज दैट आप समझ लीजिए यूरेनियम कितना होता है, 92 और 235 होता है। तो ऐसे है, तो इसमें परमाणु संख्या क्या है, तो परमाणु संख्या आपको बताया है हर हमेशा पैरों में लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है। यानी परमाणु संख्या कितना है, तो परमाणु संख्या कितना है, परमाणु संख्या मेरा क्या है, 92 है। क्या है, 92 है। क्या है, 92 है। अब देखिए अगर जो है अगर न्यूट्रल होगा, तो अगर क्या होगा, न्यूट्रल होगा, तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या। मैं जितना परमाणु संख्या तो उतना ही क्या होता है, तो प्रोटॉन की संख्या होता है। और इतना ही जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होता है, उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होता है। अगर एलिमेंट्स अगर तत्व क्या हो, अगर परमाणु क्या हो, न्यूट्रल हो, अगर क्या हो, अगर न्यूट्रल होगा तो क्या होगा, उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उसके परमाणु संख्या के क्या होगा, बराबर होगा। उसके इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगा उसके प्रोटॉन के संख्या के क्या होगा, बराबर होगा। कब, जब वह क्या हो, न्यूट्रल हो, जब वह क्या हो। चलिए तो हम बताएं हैं आपको, जब न्यूट्रल होता है तो देखिए न्यूट्रल किसे बोलते हैं, तो उदासीन, उदा क्या, सीन। तो देखिए अब बात करता है कि उदासीन क्या होता है, उदासीन क्या होता है। तो चलिए उसके लिए सबसे पहले जो है हम आपको बताएंगे, हेडिंग दीजिए आप लोग, एटॉमिक मास, यानी क्या बोलते हैं इसे, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, ठीक, परमाणु भार इसी को ही बोला जाता है। तो केमिस्ट्री में कभी कभी परमाणु भार होता है तो घबराना नहीं है, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु भार एक ही बोला जाता है। देखिए तो एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान को जो है हम कैपिटल हम क्या करते हैं, हम ए से सूचित करते हैं। यानी परमाणु मतलब द्रव्यमान को हम कैपिटल ए से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। एटॉमिक मास को क्या है, कैपिटल ए से। अब देखिए कोई एलिमेंट्स है, तो है, तो उसके पैरों में क्या होता है, तो उसके पैरों में क्या होता है आपको बताएं हैं क्या, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या होता है। नीचे में क्या होता है, परमाणु संख्या होता है। और ऊपर में क्या होता है, तो ऊपर में होता है परमाणु द्रव्यमान होता है। ऊपर में क्या होता है, तो ऊपर में परमाणु द्रव्यमान होता है। परमाणु क्या होता है, द्रव्यमान होता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए अच्छी तरीक़े से। इसमें यूरेनियम जो है 92, यह क्या है, तो 92 यह क्या है, परमाणु संख्या है। 92 क्या है, यूरेनियम का परमाणु संख्या है। और यहाँ पर 235 जो है यह क्या है, तो यह परमाणु द्रव्यमान है। यूरेनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो यूरेनियम का परमाणु द्रव्यमान जो होता है 235 होता है। और इसका परमाणु संख्या क्या होता है, तो 92 होता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। तो एक तो बात आपको बताए हैं कि जितना परमाणु संख्या होता है ठीक उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या होता है।
है कि नहीं। किसी तत्व का अगर परमाणु संख्या अगर 20 है तो उसका प्रोटॉन भी क्या होगा, उसमें प्रोटॉन भी कितना होगा, 20 होगा। प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, 20 होगा। अब बात आता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा। अगर वह उदासीन होगा तो परमाणु संख्या जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होगा। बात समझे कि नहीं। अगर वह उदासीन होगा तो जितना प्रोटॉन की संख्या होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होगा। तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए Na सोडियम हो गया, ठीक। उसके बाद क्या है, Na प्लस है। उसके बाद क्या है, Na प्लस है। उसके बाद क्या है, O2 माइनस। अब देखिए अब इसमें हम बताएंगे, अब हमको बताना है। देखिए सबका जो है परमाणु संख्या दिया हुआ है, तो सोडियम का कितना होता है, 11 है। इसका भी क्या है, 11 है। इसका क्या है, तो 8 है। तो अब हमको बताना है प्रोटॉन की संख्या कितना होगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा। प्रोटॉन की संख्या कितना होगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा। तो देखिए सोडियम जो है यह क्या है, उदासीन है। जिस पे अगर प्लस आ गया या निगेटिव आ गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। जिस पे अगर प्लस हो गया या क्या आ गया, निगेटिव आ गया यानी माइनस आ गया, तो उसे हम क्या समझते हैं, तो वहीं क्या होता है, उदासीन होता है। वहीं क्या होता है, तो उदासीन होता है। तो देखिए यह सोडियम का जो है परमाणु संख्या कितना है, 11 है। तो इसका जितना क्या होता है, मतलब एटॉमिक नंबर जितना परमाणु संख्या होता है, ठीक उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या होता है। तो प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका भी क्या है, Na प्लस का परमाणु संख्या कितना है, तो 11 है। तो इसका भी प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा, तो 11 ही हो जाएगा, ठीक। अब बात होता है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का जो कितना है, एटॉमिक परमाणु संख्या कितना है, तो इसका परमाणु संख्या कितना है, 8 है। परमाणु संख्या कितना है, 8 है। तो देखिए 8 है तो इसका भी प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब बात आता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब बात क्या आता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, तो यह क्या है, उदासीन है। यह क्या है, उदासीन है। जितना प्रोटॉन की संख्या है ठीक उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। अब बात आता है Na प्लस का। तो अब देखिए जितना प्रोटॉन की संख्या या परमाणु संख्या है उतना यहाँ पर लिख देना है आपको। यहाँ तक कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे क्या है, प्लस है। यहाँ पे क्या है, तो प्लस है। तो इस साइन के अपोजिट हमको साइन ले लेना है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, कितना प्लस है, तो यहाँ पर 1 प्लस है। तो हम यहाँ पर 1 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बात समझे कि नहीं समझे, फिर से समझिए। अगर Na अगर प्लस है तो इसका जितना प्रोटॉन की संख्या होता है ठीक उतना ही प्रोटॉन की संख्या लिख देंगे। और यहाँ पे देखेंगे इस पे प्लस है कि निगेटिव है। तो प्लस है तो प्लस के क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, उल्टा माइनस होता है। तो माइनस अगर कितना प्लस है, तो यहाँ पे 1 प्लस है तो -1 हमको क्या कर देना है, घटा देना है। तो 11 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, तो 11 में से 1 घटेगा तो 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो 10 होगा। क्या होगा, 10 होगा। ये कैसे 10 आया आप लोग समझ गए होंगे। अब बात आता है किस पे, ऑक्सीजन पे। तो यहाँ भी क्या करना है, जितना प्रोटॉन की संख्या है उतना मान रख देंगे। और उसके बाद देखना है यहाँ पे प्लस है कि माइनस है। तो यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो माइनस है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस माइनस, इस साइन के अपोजिट कर देना है। अब यहाँ पे माइनस है तो कितना माइनस है, यहाँ पे 2 माइनस है। तो यहाँ पे 2 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे 2 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो अब जाके मेरा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आ गया, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या आ गया, 10 आ गया। इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गया, 10 हो गया। तो आई होप हमको लगता है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे।
यहाँ तक क्या हो गए, समझ गए होंगे। तो चलिए अब आपको हम इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम आपको बताएंगे ये जो है एटॉमिक नंबर, किसी भी तत्व की जो है परमाणु जो संख्या है वह हम कैसे याद करेंगे। परमाणु संख्या, देखिए परमाणु संख्या हमको 1 से लेकर 20 तक याद करनी होगी। परमाणु जो संख्या होगी हमको 1 से लेकर क्या करना है, 20 तक याद करनी पड़ती है। 1 से लेकर क्या तक, 20 तक याद करनी पड़ती है। और उसके बाद उसका परमाणु द्रव्यमान के लिए हम आपको ट्रिक बताएंगे। कम से कम 20 तक जो है हमको याद करनी है परमाणु संख्या। तो कल हम आपको क्या बताएंगे, सबसे पहले अगर एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम बताएंगे आपको न्यूट्रॉन की संख्या हम कैसे निकालेंगे। न्यूट्रॉन की संख्या हम कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो यह हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले आप मेरे चैनल पे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और इस तरह, क्योंकि इस तरह की वीडियो जब भी हम न्यू अपलोड लेकर आएँ तो आपके मोबाइल नोटिफिकेशन में क्या आ जाए, मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए एक और बात बता रहे हैं हम आप लोगों को कि देखिए एक मेरा ऐप भी है जिस ऐप का नाम है सुपर 50 एकेडमी। आप प्ले स्टोर पर जाइएगा या इसी जो है आप जो क्लास कर रहे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहाँ पे ऐप का आपको लिंक होगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता है, जो भी प्रॉब्लम है, कोई भी न्यू अपडेट अगर आपको लेनी होगी तो आप मेरे पर्सनल जो है व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उससे भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं।